लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगी और किस स्टेट में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। दूसरे, वेटिंग लिस्ट कब से क्लियर होना शुरू होगी। एक बार फिर इस वीडियो में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगी और किस स्टेट में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। दूसरे, इसी वीडियो में बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का तरीक़ाकार क्या है, किस कैलकुलेशन पर वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है। पासपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंडेड डेट है वो 19 फरवरी 2024 है। वेटिंग लिस्ट कब से क्लियर होना शुरू होगी, ये सब बातें करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ हज के मुतालिक, तो मेरा फिर हक बनता है कि मैं आपसे दरख्वास्त करूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का जो तरीक़ेकार है उसमें होता यह है कि पहले जो स्टेट को हज कोटा अलाट किया जाता है, स्टेट में या टेरिटरी में जो मुसलमानों की जो आबादी है उसके हिसाब से वो कोटा दिया जाता है। तो 3-4 स्टेट ऐसी हैं जो ज़्यादा हाजी भेजती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, केरला है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, जम्मू एंड कश्मीर है। तो इन स्टेट में जहाँ हाजी ज़्यादा, जिनका हाजियों का कोटा ज़्यादा है, वो वेटिंग लिस्ट वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो ये मान के चलते हैं, जो पास प्रैक्टिस रही है पिछले 8-9 साल की, कि इन स्टेट में तकरीबन 1000 से लेके 1500 तक हाजियों की जो वेटिंग लिस्ट है क्लियर हो जाती है। और जो छोटा कोटा है, जिनका छोटी स्टेट हैं या टेरिटरीज़ छोटी छोटी हैं, उसमें 100 से लेके 500 वेटिंग लिस्ट क्लियर आसानी से हो जाती हैं। और जो वेटिंग लिस्ट में जिनका क्लियर होता है उनको बड़ा अपने काम जो है बड़ी तेज़ी से करने पड़ते हैं, क्योंकि उनको एडवांस हज जो 81,800 है, डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल स्क्रीनिंग है, अंडरटेकिंग है, ये बहुत जल्दी में करना पड़ता है। तो उनको टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि जो नॉर्मल हाजी सेलेक्टेड होते हैं उनको तो टाइम मिल जाता है, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट से जो हुज्जाज कराम सेलेक्ट होंगे उनको हर चीज़ में टाइम बहुत कम मिलेगा, ज़्यादा 2 या 3 दिन मिलेंगे। तो अगर आपकी वेटिंग बहुत कम है, बिलो 500 है आपकी वेटिंग, तो आप अपने कागजात तैयार रखें, क्योंकि आपको 2 या 3 दिन मिलेंगे तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए। लेकिन होता ये है कि टोटल एप्लीकेशन कितनी आई, उसमें कैटेगरी होती हैं। एक होती है +70 कैटेगरी, जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं जो हज करना चाहते हैं, एक कैटेगरी वो होती है। एक होती है जनरल कैटेगरी, जिसमें आम जनरल लोग अप्लाई करते हैं। एक होती है लेडी विदाउट महरम, ये वो कैटेगरी है जिसमें लेडीज़ बगैर किसी महरम के हज करने जा सकती हैं। अब इन तीनों कैटेगरीज को मिला दिया जाता है और फिर वो टोटल कोटा कितना है। जैसे इस बार हिंदुस्तान का जो कोटा है 1,75,025 है, लेकिन हज कमेटी के हिस्से में जो 80% कोटा हज कमेटी भेजती है, उसमें 1,40,020 हाजी जो हैं वो हज कमेटी की तरफ से जाएंगे। तो इन सबको टोटल करके और फिर स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन होता है। उसमें जो वैकेंसीज आती हैं, अब ये सपोज़ किसी डिस्ट्रिक्ट में 400 लोगों का सिलेक्शन हुआ, अब वहाँ सपोज़ 100 लोगों ने अपना विड्रॉवल कर लिया, तो ये मत सोचिएगा कि उसी डिस्ट्रिक्ट से वो 100 लोग की वेटिंग क्लियर होगी, नहीं। अब वो वेटिंग चली गई उस स्टेट में, यानी वो डिस्ट्रिक्ट जिस स्टेट में भी आता है वो वेटिंग उस स्टेट की क्लियर होगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर डिस्ट्रिक्ट में 100 लोगों ने छोड़ा तो डिस्ट्रिक्ट के ही 100 लोगों की वेटिंग क्लियर होगी, नहीं। सपोज़ उत्तर प्रदेश में किसी डिस्ट्रिक्ट में छोड़ा किसी ने, तो वो उत्तर प्रदेश की वेटिंग क्लियर होगी, ना कि उस डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट की वेटिंग भी जो है वो उत्तर प्रदेश कोटे में ही है। ऐसी गुजरात की है, ऐसी महाराष्ट्र की है, ऐसी आंध्र प्रदेश की है। तो जो बड़े स्टेट हैं उनकी वेटिंग ज़्यादा क्लियर हो जाती है, जो छोटे स्टेट हैं या टेरिटरीज़ हैं उनकी वेटिंग जो देखा गया है वो 100 से लेके 500 तक क्लियर होती है। अभी तक जिन हजरात ने अपने पासपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट अपने अपने स्टेट हज कमेटी के ऑफिस में जमा नहीं किए हैं, वो 19 तारीख तक पॉजिटिवली जमा कर दें।
क्योंकि ये क्लियर हो जाए कि कितने लोगों ने ड्रॉप आउट किया, ताकि वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर हो सके। और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 25 फरवरी के बाद वेटिंग लिस्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगी। वेटिंग लिस्ट एक झटके में क्लियर नहीं होती है। सपोज़ 4000 वेटिंग क्लियर हुई पूरे हिंदुस्तान में, फिर उसमें से भी कुछ लोगों ने छोड़ दिया, फिर उनकी जगह भरी जाएगी, तो 2 या 3 लिस्ट आती हैं। तो आप हज कमेटी की साइट पर रेगुलर विजिट करते रहिएगा। वैसे आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपका वेटिंग क्लियर हो गया है, लेकिन आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। जो हाजी हजरात का इरादा था 2024 में हज पर जाने का, लेकिन किसी मजबूरी के तहत या बीमारी के तहत या कोई और प्रॉब्लम है, अगर वो कैंसिलेशन कराना चाहते हैं तो हज कमेटी की साइट पर एक सर्कुलर नंबर 8 है, एप्लीकेशन को कैसे कैंसिल करा सकते हैं। एक बार फिर मैं आखिर में आपको ये बता दूं कि ये खादिमुल हज्जाज, क्योंकि मैं कई बार खादिमुल हज्जाज में गया हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि हर बार मुझे कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब डन का सर्टिफिकेट वहाँ से मिला है। तो देखिए, ये खादिमुल हज्जाज बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जो सऊदी अरब में है उनकी क्या जिम्मेदारी हैं, स्टेट हज कमेटी की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया जो मुंबई में है उसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, अलाटमेंट कौन करता है, बिल्डिंग का सिलेक्शन कौन करता है, अज़िज़िया में जो बिल्डिंग आपको दी जाएंगी उनका केयर टेकर का क्या रोल होता है, हज कमेटी के जो ब्रांच ऑफिस खुलते हैं उनका क्या रोल होता है, एक खादिमुल हुज्जाज का क्या रोल होता है, और जो सीजनल स्टाफ हायर किया जाता है सऊदी अरब में हाजियों के लिए उसका क्या रोल होता है, बसेस कैसे चलती हैं, बसेस के क्या रूल है, बस से हज कौन करेगा, मेट्रो से हज कौन करेगा, कुर्बानी आपकी कैसे होगी, पहला उम्रा कैसे करना है आपको, जो कोर हज पीरियड है जो 5 दिन हज के होते हैं वो किस तरीके से आपको गुजारने हैं, मौलिम का क्या रोल होता है, मीना में जो खैमे होंगे वो किस तरह के होंगे, अराफात में खैमे किस तरह के होंगे, मुज़दलिफ़ा में आप किस तरीके से रहेंगे, ये सब नॉलेज होती है। खादिमुल हुज्जाज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हु नो ईच एंड एवरीथिंग। तो क्योंकि अल्लाह ने मुझे नवाजा, इसलिए मैंने अपने तजर्बे के बिना पर लास्ट ईयर भी हज की एक सीरीज़ बनाई थी, हज ट्रेनिंग पार्ट 1 से लेके पार्ट 19 तक। वो 10-10 मिनट की वीडियोस थी और उसमें मैंने हर चीज़ जिक्र किया था कि आप हज की तैयारी कैसे करें, आपको घर से एयरपोर्ट तक कैसे जाना है, एयरपोर्ट में आपको क्या करना है, अगर आपकी फ़्लाइट मदीना है तो आपको क्या करना है, अगर आपकी फ़्लाइट जद्दा जा रही है तो क्या करना है, मदीने में आपको क्या ज़िम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, मक्का में आपको अज़ीज़िया में कैसे वक्त गुजारना है, बसेस में सफ़र कैसे करना है, ये सब मैंने जिक्र किया था। वापसी में भी इसी तरीके से मैंने बताया था कि वापसी कैसे होगी आपकी, जब तक आपकी ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही हैं। अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको जमा करनी है, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट जमा करनी है, फिर अपने अपने हज कमेटी के ऑफिस में आपको रिपोर्ट करनी है, टिकट कैसे लेना है, ये जब तक हो रही है, जब तक आप चाहें तो मेरी 2023 की जो हज की जो ट्रेनिंग की सीरीज़ है वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको अच्छा खासा चीज़ें मिल जाएंगी, आप तैयारी कर सकते हैं उस हिसाब से। उसमें सामान की भी वीडियो है, सब चीज़ें हैं उसके अंदर। तो जब तक आप वो वीडियो देखिए, आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान। मुस्तफा मुज्तबा मुस्तफा मुज्तबा।